नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको डाइकिन का एक ऐसा एसी बताऊंगा जो कि हाईएस्ट ISER वैल्यू के साथ आता है। इस एसी की ISER वैल्यू है 6.2। जी हाँ दोस्तों, डाइकिन के एसी का ये जो मॉडल है इसकी ISER वैल्यू है 6.2। ये एक 5 स्टार रेटिंग वाला एसी है और डाइकिन वाले क्लेम करते हैं कि 56 डिग्री C एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी ये एसी बहुत ही बढ़िया कूलिंग दे देता है। वैसे तो 56 डिग्री C एम्बिएंट टेम्परेचर कहीं पर होता नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कंपनी अगर इतनी कॉन्फिडेंटली 56 डिग्री C एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रही है तो आपके शहर में अगर 45 से 50 डिग्री C तक टेम्परेचर चले जाता है, जो कि आमतौर पर इंडिया में टेम्परेचर गर्मियों में ऐसा कुछ हो जाता है, तो कितनी आसानी से ये एसी आपके घर को कूल कर सकता है। और साथ ही साथ 6.2 ISER वैल्यू होने के कारण कितनी ज़्यादा बिजली की बचत आपकी हो सकती है अगर आप ये वाला स्प्लिट एसी अपने घर में इंस्टॉल करवाते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 6.2 ISER वैल्यू का आपके लिए क्या मतलब है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये एसी एक 5 स्टार एसी है। इसी साल 2022 जुलाई से BEE अपने स्टार रेटिंग के सिस्टम को चेंज करने वाला है। यानी कि हो सकता है अभी तक जो 5 स्टार एसीज या फिर 5 स्टार अप्लायंसेस हैं, जुलाई 2022 के बाद वो सब 4 स्टार हो सकते हैं। 4 स्टार वाले 3 स्टार और 3 स्टार वाले 2 स्टार के लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि BEE अपने जो है स्टैंडर्ड्स को जुलाई 2022 से बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी तक किसी भी एसी को अगर 5 स्टार रेटिंग चाहिए तो उसकी मिनिमम ISER वैल्यू 4.5 होनी चाहिए। अगर उस एसी की ISER वैल्यू 4.5 से कम है तो उसको 5 स्टार नहीं मिलेगा। जुलाई 2022 के बाद किसी भी एसी को अगर 5 स्टार रेटिंग चाहिए BEE द्वारा तो उस एसी की ISER वैल्यू कम से कम 5 होनी चाहिए। यानी कि जो भी एसीज जिनकी ISER वैल्यू 5 से कम है उनको 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी। तो ये जो डाइकिन का एसी है जिसकी ISER वैल्यू 6.2 है, ये एसी अभी भी 5 स्टार एसी है और जुलाई 2022 के बाद भी 5 स्टार एसी ही रहेगा, क्योंकि इसकी ISER वैल्यू 6.2 है जो कि 5 से काफ़ी ऊपर है। इस एसी को कहाँ से खरीदना है इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एसी आपको अमेज़ॉन में नहीं मिलने वाला। इसीलिए इसका बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको बता ज़रूर दूंगा कि ये एसी आपको कहाँ से खरीदना है। सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं कि वो कौन सा सीरीज़ है डाइकिन का, वो कौन सा मॉडल है डाइकिन का जिसमें आपको 6.2 ISER वैल्यू मिल जाती है। तो दोस्तों ये है डाइकिन का FTKF सीरीज़ का FTKF 35UV16U। जी हाँ, ये है 3.53 किलोवाट का FTKF 35UV16U डाइकिन का एसी, जो आपको 6.2 ISER वैल्यू और 56 डिग्री C एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस एसी के फीचर्स क्या हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एसी आप कहां से खरीद सकते हैं। तो इस एसी के मेन फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो आपको इस एसी में जो कंप्रेसर मिलता है वो मिलता है इन्वर्टर कंप्रेसर नियो स्विंग टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि इस एसी में जो कंप्रेसर है वो है एक स्विंग कंप्रेसर, और स्विंग कंप्रेसर होने के कारण जो नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं कंप्रेसर में वो काफ़ी कम होते हैं। मूविंग पार्ट्स कम होने के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो आपकी हीट और एनर्जी की जो लॉस होती है वो काफ़ी कम होती है। और साथ ही साथ स्विंग कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट गैस की जो लॉस है वो भी काफ़ी कम होती है। इसलिए स्विंग कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको सब बताने वाला हूं कि ये एसी सालाना कितने किलोवाट आवर की बिजली खींचता है, प्लस ये एसी कितनी कम करंट खींचता है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको पता लगेगा कि इसकी ISER वैल्यू इतनी बढ़िया क्यों है। लेकिन पहले मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बता दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्रेसर इसमें स्विंग कंप्रेसर है, और अगर कंडेंसर की बात करें तो इसमें आप
आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाते हैं जो कि 100% प्योर कॉपर से बने हैं। साथ ही साथ इसके जो कॉपर पाइप्स हैं उनमें एक कोटिंग भी की हुई है ताकि आपके कॉपर जो पाइप्स हैं वो करोड ना हो, उनमें जंग लग के ख़राब होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। अगर आप बात करते हैं इसके फ़िल्टर्स की तो आपको इसमें हर टाइप का फ़िल्टर, PM 2.5 फ़िल्टर, प्लाज्मा फ़िल्टर, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन इस AC में एक स्पेशल एयर फ्लो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको डाइकिन वाले क्वांडा एयर फ्लो कहते हैं। और क्वांडा एयर फ्लो बेसिकली एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हेनरी क्वांडा द्वारा इन्वेंट किया गया था, जहाँ पर AC से जो हवा निकलती है वो आपके दीवारों से टकरा कर ज़्यादा दूर तक जाती है। जनरली हवा जो है वो दीवारों से और कर्व से टकराकर जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इस AC में ये जो AC से निकलती हुई हवा है ये दीवारों और कर्व से टकराकर उसके साथ हवा जुड़ी रहती है और इसके कारण ये काफ़ी दूर तक हवा जो है वो पुश हो जाती है, जिसके कारण इसका जो एयर फ्लो, जो एयर थ्रो रेंज है वो 16 मीटर तक है। यानी कि आप अगर इस AC से 16 मीटर की दूरी पे भी बैठे हैं तो भी आपको इस AC की हवा डायरेक्ट लग सकती है। हालांकि हवा बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पर नहीं लगती, क्वांडा एयर फ्लो के कारण हवा जो है वो दीवारों के साथ चिपक कर आती है, तो इसीलिए काफ़ी हद तक जो है कंफर्टेबल फीलिंग भी आपको देता है। साथ ही साथ अगर इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको पावर चिल फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से घर के अंदर आए हैं, आपको इमीडिएट कूलिंग की ज़रूरत है, तो आप इसको पावर चिल मोड पे चला सकते हैं, जिसमें AC 20 मिनट में अपने हाई स्पीड में चलता है और आपके घर को बहुत जल्दी से ये कूल कर देता है और उसके बाद अपने आप से ही अपनी पुरानी सेटिंग पे वापस से लौट आता है। तो बहुत बढ़िया ये पावर चिल फीचर है। और अगर आप इसके नेक्स्ट फीचर को देखें तो आपको इसमें स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, यानी कि इसके PCB में ही आपको स्टेबलाइजर वाली सारी व्यवस्था मिल जाएगी, तो आपको अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 135 से लेके ये 250 वोल्ट तक की बिजली के रेंज को जो है वो सहन कर जाता है। अगर इससे ज़्यादा आपके वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक स्टेबलाइजर अलग से ले ही लीजिए। जब इतने महंगा AC, इतना बढ़िया AC आप ले रहे हैं तो उससे उसके लाइफ से खिलवाड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप बहुत ही अच्छे स्टेबलाइजर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, इसके ऊपर वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। इसमें जो गैस यूज़ की जाती है वो है R32, जो कि आप जानते हैं कि काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली और काफ़ी ओजोन लेयर फ्रेंडली गैस है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गैस है। ये अभी बहुत जल्दी से किसी भी गवर्नमेंट द्वारा ये गैस बैन नहीं होने वाली है, जहाँ की R22 अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट्स द्वारा ये गैस जो है बैन कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल भी मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो भी आप बाद में देख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं इस AC के अंदर दिए गए सेल्फ डायग्नोसिस फीचर का, तो इस AC में आपको एक सेल्फ डायग्नोसिस फीचर मिल जाता है, जहाँ पर आपके AC में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक एरर कोड आपके AC पे डिस्प्ले हो जाता है। उस एरर कोड से आप जान सकते हैं कि आपके AC में क्या प्रॉब्लम आई है, जिससे आप उस प्रॉब्लम के बारे में कस्टमर केयर से बात करके उस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो उस प्रॉब्लम को खुद ब खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एक ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसमें आपका AC, आपके AC के अंदर जमे हुए जो भी मॉइस्चर है उसको ये ड्राई मोड पे रन करके बिल्कुल साफ कर देता है, सुखा देता है, तो आपके AC से जो बदबू है वो बिल्कुल भी नहीं आती है और आपके AC के अंदर के जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी मर जाते हैं। बाकी इस AC में आपको इकोनो मोड, गुड स्लीप, टाइमर मोड, वो सब कुछ आपको मिल जाता है जो कि आप रात को सोते वक्त यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस AC के वारंटीज़ की तरफ। तो आपको प्रोडक्ट पर टोटल 1 साल की वारंटी मिलती है, आपको कंप्रेसर पर टोटल 10 साल की वारंटी मिल जाती है, और अगर आप देखें इस AC के PCB पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। तो वारंटीज़ के मुकाबले में अगर वारंटीज़ का डिपार्टमेंट देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कंडेंसर पे भी आपको इस AC में 1 साल की वारंटी मिल जाती है। बाकी इस AC का जो इंडोर यूनिट है वो आपको हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टीरीन से बना हुआ मिलता है, और हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टीरीन के वजह से इस AC का जो कलर है वो टाइम के साथ फेड नहीं होता है। तो अगर आप पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये AC पूरे साल में 418 किलोवाट आवर की पावर कंजम्पशन करता है। आप समझ सकते हैं बाकी AC से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये कितना कम पावर कंजम्पशन है, और ये सब इसकी ISER वैल्यू 6.2 होने के कारण है। अब ISER वैल्यू 6.2 क्यों है? क्योंकि
इस एसी की जो ऑपरेटिंग करंट है वो काफ़ी कम है। इस एसी का ऑपरेटिंग करंट सिर्फ 3.16 एम्पियर है। आप समझ सकते हैं ये कितना कम है, क्योंकि ज़्यादातर एसीज का ऑपरेटिंग करंट 4 या फिर 5 एम्पियर से ऊपर होता है। इसका ऑपरेटिंग करंट सिर्फ 3.16 एम्पियर है, जो कि रियली काफ़ी कम है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी ISCR वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। इस एसी का जो एयर फ्लो रेट है CFM में वो आता है 512। CFM मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट। क्यूबिक फीट पर मिनट में ये आता है 512, जो कि बहुत ही बढ़िया एयर फ्लो रेट है। और अगर आप नॉइज़ लेवल की बात करें तो ये एसी जब अपने हाईएस्ट स्पीड में चलता है तो आपको 44 डेसिबल तक की नॉइज़ लेवल देता है, और अपने लोएस्ट स्पीड में ये 30 डेसिबल तक की, यानी कि 30 डेसिबल की नॉइज़ लेवल देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन है। घर पे आपका इंडोर यूनिट में से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एसी चल रहा है। तो अब आपको बताता हूं कि ये एसी खरीदना कहां से है। तो ये वाला जो मॉडल है FTK F35UV16U, ये आपको Amazon पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको जैसा पहले बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एफिलिएट लिंक वो नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए बस मैं वो लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने सिटी का पिन कोड डालना है। अपने सिटी का पिन कोड डालते ही आप एंटर करेंगे तो आपको अपने सिटी में जो भी डाइकिन के जो शोरूम है जहां पर आपको ये वाला मॉडल मिल सकता है, उस शोरूम का पूरा एड्रेस आपको आ जाएगा। वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा और वहां से आप इस एसी को खरीद पाएंगे। तो ये एक तरीका था जहां से आप इस एसी को खरीद सकते हैं, बिजली की बचत अपनी मैक्सिमम कर सकते हैं और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी इस एसी को मज़े से चला सकते हैं। तो यही थे इस एसी के कंप्लीट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से मॉडल्स के बारे में आप सुनना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।